हेलो। तो हमने बात Yes, की yes, sir. जो हमने फाइनेंशियल ईयर 2021 में मटेरियल टोटल परचेज कर रखा है, क्या वो सारा का सारा मटेरियल इस साल बनाने वाले जो इस साल हमारा फिनिश प्रोडक्ट बना होगा उसमें काम आया है, या अभी कोई ऐसा भी मटेरियल है, मतलब कोई ऐसा भी प्रोडक्ट है जिसमें मटेरियल काम आ गया पर वो इस साल बन के तैयार नहीं हुआ? सर ऐसा भी प्रोडक्ट है। हाँ, जो बन के इस साल तैयार नहीं हुआ तो वो इस साल सेल भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मटेरियल का जो पैसा उस पर खर्च हो रखा है वो इस साल का एक्सपेंस माना जाए या नेक्स्ट ईयर का? नेक्स्ट ईयर का। नेक्स्ट ईयर और ऐसे ही वेजेस के लिए भी है कि जो वेजेस आपने टोटल पे कर रखा होगा ना वर्कर को, वो डायरेक्ट वेजेस के नाम पे यहाँ पर होगा। इस साल आपने कितना पे किया, उसमें से कई कुछ वेजेस ऐसा भी है जो वेजेस आपका करंट ईयर से रिलेटेड नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो करंट ईयर में प्रोडक्ट बन के तैयार ही नहीं हुआ। तो इसलिए वेजेस भी, अदर एक्सपेंसेस भी, और इन सबको जब टोटल करोगे तो 1,30,000 इस साल आपने ऐसा पैसा खर्च कर रखा है जिससे आपका इस साल प्रोडक्ट नहीं बन के तैयार हुआ, वो नेक्स्ट ईयर बन के तैयार होगा। तो ये 1,30,000 करंट ईयर का एक्सपेंस है या नेक्स्ट ईयर का? नेक्स्ट ईयर करेक्ट। का तो इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी को डिडक्ट किया जाता है। अब बात समझ में आई? यस सर। और ओपनिंग यस सर स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी को क्यों ऐड किया जाता है, बताना। क्योंकि वो वो लास्ट ईयर साल डिडक्ट हुआ था और लास्ट ईयर वो डिडक्ट हो गया था, जो कि वो करंट ईयर से रिलेटेड था, क्योंकि लास्ट ईयर कोई प्रोडक्ट बन के नहीं तैयार हुआ था। करंट ईयर में तो एटलीस्ट स्टार्टिंग में ही बन जाएगा और सेल हो जाएगा। तो वो एक्सपेंस जो लास्ट ईयर हुआ था पर लास्ट ईयर से रिलेटेड नहीं था, इसलिए ओपनिंग स्टॉक और डब्ल्यूआईपी के नाम से करंट ईयर में ऐड हो जाएगा। अब बोलो, क्लियर है सबको डब्ल्यूआईपी वाली बात? यस सर। यस सर अब उसके बाद हमने इसका नाम दिया नेट फैक्ट्री कॉस्ट, जिसे वर्क कॉस्ट भी कहते हैं। अब इसमें आप ऐड करोगे, ऐड ऑफिस ऑब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऑफिस ऑब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स नाम से क्या समझ में आ रहा है, कौन से ओवरहेड है? ऑफिस रिलेटेड। ऑफिस रिलेटेड। अगर आप इनको भी ऐड कर दोगे तो जो नाम आएगा उसका नाम दो, उसका टेक्निकल नाम दो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या नाम दोगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। करेक्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट कर लेने के बाद यहां से अब कैलकुलेशन जो है ना, एक मिनट है ना, होल्ड करना प्लीज, सॉरी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स और लेस करो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड। तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड ऐड और लेस कर लेने के बाद ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड ऐड और लेस कर लेने के बाद जो टर्म आएगी उसका नाम देते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड, जिसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, फिनिश्ड गुड सोल्ड भी कहते हैं। तो कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स सोल्ड। कोई बच्चा बता सकता है मुझे कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड क्यों ऐड किया और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड क्यों लेस किया, और इसका क्या मतलब है? जो गुड्स पिछली बार सेल नहीं हो रही थी, जो गुड्स पिछली बार सेल नहीं हुए, वो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो उसको हम ऐड क्यों कर रहे हैं? सर वो इस बार सेल होंगे ना। करेक्ट। तो उस जो लास्ट ईयर पैसा खर्च हो चुका है गुड्स को फिनिश करने में,
तो वो लास्ट ईयर की कॉस्ट नहीं है, इस साल की कॉस्ट है, क्योंकि वो इस साल सेल होंगे, इसलिए हमने उसे ऐड किया। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड मतलब इस साल जो प्रोडक्ट आपने फिनिश कर लिया, बना लिया कंप्लीट, पर वो इस साल सेल नहीं हो पाया, सेल तो उससे नहीं हुआ। रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है वो करंट ईयर के नहीं होंगे, नेक्स्ट ईयर के होंगे, इसलिए उसको सब्ट्रैक्ट कर लो। तो ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिख रहा है आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पूरे कॉस्ट शीट की। इस पे चाहो तो डबल स्टार लगा देना, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ पर ब्रैकेट में चाहो तो लिख भी लो कि कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ, इसके नीचे लिख लेता है ना, इसके नीचे यहाँ कहीं पे जगह, कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपॉन कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपॉन यूनिट्स प्रोड्यूस। और ये जो लिखा है आपने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, इसके ब्रैकेट में लिख दो कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई अनसोल्ड यूनिट्स। और ये जो ओपनिंग स्टॉक होगा वो करंट ईयर के एक्सपेंसेस हैं या लास्ट ईयर के एक्सपेंसेस हैं? करंट ईयर। Last year के Last year. क्या पूछा मैंने क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या था? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड करंट ईयर के एक्सपेंसेस हैं या लास्ट ईयर के एक्सपेंस? ये पैसा लास्ट ईयर खर्च हुआ है या करंट ईयर में खर्च हुआ है? last year लास्ट Last ईयर year. खर्च हुआ है, लास्ट ईयर। लास्ट ईयर खर्च हुआ है। वो इस साल प्रोडक्ट बन के सेल हो जाएगा, तो इसलिए मतलब लास्ट ईयर बन चुका था, प्रोडक्ट इस साल सेल होगा, तो इस साल के एक्सपेंसेस में उसको ऐड किया है। और इस साल जो आपने पैसा खर्च किया क्लोजिंग फिनिश गुड, जो इस साल आपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया होगा जो इस साल सेल नहीं हुआ, तो उस पर जो भी पैसा आपने खर्च किया है वो नेक्स्ट ईयर के लिए कॉस्ट बनेगी, क्योंकि इस साल वो प्रोडक्ट सेल ही नहीं हो पाया। तो यहाँ तक नोट कर लिया क्या सबने? Yes, sir. ठीक है। अब इसके बाद कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड सेल, इसमें आप ऐड करो, यहाँ पर ये लिख देना ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। तो जो रिजल्ट आया उसका नाम दिया कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड सोल्ड, इसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी कहते हैं लोग, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी कहते हैं। अब इसमें तुम्हारे अभी नेक्स्ट क्लास कितने बजे? 11:34. 11। 35। 35 4 मिनट का रेस्ट कर लो, ठीक है? बस आज के लिए फिर इतना ही है, कल मिलते हैं। ये इसका एसेस कर लो, यहाँ तक एटलीस्ट कॉपी कर लेना नोटबुक में, ठीक है? Okay, sir. चलो बाय। तो